डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। आज सब पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्शन पढ़ रहे थे। तो डायरेक्शन में हम लोग सिक्स टाइप जो है पढ़ रहे थे, यानी छठवां जो है टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए जो है उसी में कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस जो है टाइप पर जो है क्वेश्चन आते हैं। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। पाइथागोरस थ्योरम पर जो है आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग यही टाइप पढ़ रहे थे। यही टाइप जो है टाइप 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस जो है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हम लोग प्रश्न जो है पढ़ रहे थे। तो इसमें किसी कोई डाउट? पिछले वाले क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है किस तरह से और क्वेश्चन जो है इस टाइप में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं पिछली क्लास से जैसे बताते हुए आ रहा हूँ। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम क्वेश्चन का पीएनजी नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड व्यवस्था हो जाएगी, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर पीएनजी के द्वारा जो है मिलेंगे। तो अभी जो है क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, तो आप जो है क्वेश्चन को जो है यहाँ पर पढ़िए। क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है? ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज मदर, he went 80 meter in the east. Before turning to his right, he went 20 meter. Before turning to his right, again to trace his mother at his married sister's house. 20 meter from this point, his mother was not there. From there, he went 80 meter to his north, where he met his mother, who was shopping there in the market. How far did far मतलब यहाँ के फार में क्या होता है? दूरी होता है। मैं पिछली क्लास बताया हूँ। फार का यहाँ सेंस क्या होगा? दूरी। How far did the son meet his mother from the starting point? क्वेश्चन को आप एक बार जो है फिर रिवाइज करिए। क्वेश्चन के बाद फिर रिवाइज करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज मदर, ही वेंट 80 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ही वेंट 20 meter before turning to his right, again to trace his mother at his married sister house. 20 meter from this point, his mother was not there. From there, he went 80 meter to his north, where he met his mother, who was shopping there in the
मार्केट, हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से इंग्लिश क्वेश्चन लिखा गया है। जो इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं वो जो है इस क्वेश्चन को इंग्लिश में इसको देखें। आइए हिंदी में भी देख लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूरब की ओर गया। फिर क्या कह रहा है, वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वहाँ से वह उत्तर की ओर 80 मीटर गया और अपनी माँ को वहाँ खरीदारी करते हुए पाया। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढा, यानी आरंभिक पॉइंट से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी माँ जो है कितनी दूर पर मिली है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, यानी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन लेंदी भले है, लेकिन इसका जो है आंसर बहुत लंबा नहीं है। आप जो है इसको 10 से 15 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी स्पीड है, जिस बच्चे की स्पीड अगर अच्छी रहेगी, वो 10-15 सेकंड में, ज़्यादा 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या है, इस तरह जो क्वेश्चन देता है डायरेक्शन से संबंधित एग्ज़ाम में, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन संबंधित जो एग्ज़ाम में, वहाँ पर सिर्फ क्या आपको ध्यान देना है, वहाँ पर जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमको पकड़ना रहता है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज जब हम पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगने लगता है। क्वेश्चन देखने बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करिए। यानी क्वेश्चन कहना क्या क्या चाह रहा है, अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन जो है 10-15 सेकंड 20 सेकंड में, ज़्यादा 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन इसको आप समझ लीजिए कि नहीं। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूर्व की ओर गया। वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वहाँ से वह उत्तर की ओर 80 मीटर गया और अपनी माँ को वहाँ खरीदारी करते हुए पाया। आरंभिक बिंदु से जो है कितनी दूर बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढा, यही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से 80 मीटर कहाँ गया, पूरब की तरफ गया। यानी बच्चा जो है दाएं मुड़ने से पहले ही जो है 80 मीटर गया। बच्चा जो है दाएं मुड़ने से पहले ही 80 मीटर कहाँ गया, पूरब दिशा में गया। या आप ऐसे भी समझिए, चाहे जो है 80 मीटर जो है चलने के बाद, 80 मीटर पूरब दिशा में चलने के बाद जो है बच्चा जो है दाएं तरफ मुड़ा। दोनों का सेंस एक ही मतलब है। आप क्वेश्चन में जो है खाली घुमाया है, क्वेश्चन में जो है यहाँ पे एग्जामिनर जो है सिर्फ घुमाया है। इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। कभी कभी जब डायरेक्शन संबंधित लंबा क्वेश्चन देता है तो इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो मैं यहाँ पर जो है जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो जैसे क्या कह रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूर्व की दिशा में गया। दाएं मुड़ने से पूर्व जो है, यानी दाएं मुड़ने से पहले ही जो है उसने 80 मीटर जो है पूरब की ओर गया। चाहे जो है 80 मीटर जो है पूरब दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़े, और चाहे जो है दाएं मुड़ने से पहले ही 80 मीटर गया पूरब दिशा, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। यानी 80 मीटर जो है पूरब दिशा में चलने के बाद जो है बच्चा चाहे दाएं मुड़ रहा है, चाहे आप कहिए कि दाएं मुड़ने से पहले ही जो है बच्चा जो है 80 मीटर पूर्व दिशा में गया। तो पहले जो है हम 80 मीटर जो है पूर्व दिशा में चल रहे हैं। 80 मीटर जो है पूर्व दिशा में, 80 मीटर जो है ये पूर्व दिशा में गया बच्चा। ये क्या है, 80 मीटर, 80 मीटर पूर्व दिशा में गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है बच्चा, फिर वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। ध्यान दीजिए, अब जो है 80 मीटर जो है चलने पर बच्चा जो है दाएं मुड़ गया है, दाएं मुड़ा है, दाएं बच्चा मुड़ा है।
दाएं जब बच्चा मुड़ा है तो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि वह अपनी अपनी वह सॉरी वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर मां को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। यानी ध्यान दीजिए, जब 80 मीटर आप पूरब दिशा में चले हैं, पूरब दिशा में जब चले हैं तो बच्चा जो है दाएं मुड़ने से जो है दाएं अपनी बहन तरफ जा रहा है, अपनी बहन के घर तरफ जा रहा है, उसकी विवाहित बहन है उसके घर तरफ जा रहा है। और उसने जो है दाएं मुड़ने से जो है 20 मीटर चला है, दाएं मुड़ने से 20 मीटर चला है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब 20 मीटर उसने दाएं मुड़ने के पहले चला है तो वहाँ से फिर जब 20 मीटर जा रहा है व्यक्ति, फिर ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अपनी विवाहित बहन के घर पर मां को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला, जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। यानी दाएं कितनी बार चला है, इसको आप जो है खाली यहाँ पर मेजर कर लीजिए। आप जो है दाएं कितनी बार बच्चा मुड़ रहा है, 2 बार। जैसे देखिए, एक बार दाएं यहाँ आ रहा है और एक बार दाएं जो है यहाँ पर आ रहा है। बच्चा जो है 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा है। बच्चा जो है 2 बार जो है दाएं मुड़ा है। तो 80 मीटर जो है उसने पहले पूर्व दिशा में चला, फिर उसके बाद जो है उसने दाएं ओर मुड़ा। तो दाएं ओर जो मुड़ रहा है वही वो कह रहा है कि वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर मां को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से 20 मीटर चला, दाएं मुड़ने से 20 मीटर चला। यानी अभी जो है यहाँ से दाएं बच्चा मुड़ेगा, बच्चा जो है यहाँ से दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, लेकिन दाएं मुड़ने से पहले ही बच्चा जो है 20 मीटर चला है। तो यानी यही दूरी कह रहा हो, यही दूरी क्या कह रहा है, 20 मीटर चला है। अभी दाएं नहीं, अभी बच्चा दाएं नहीं मुड़ा है, दाएं मुड़ने से पहले ही 20 मीटर चला है। अब उसके बाद बच्चा जो है दाएं मुड़ रहा है। उसके बाद फिर अब क्या कर रहा है, बच्चा जैसे दाएं मुड़ रहा है, बच्चा जो है दाएं मुड़ रहा है और जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। बच्चा जो है दाएं मुड़ेगा, बच्चा दाएं मुड़ेगा, बच्चा यहाँ से दाएं मुड़ेगा और जो इस बिंदु से यानी यहाँ पर इस पॉइंट से जो है ये कितनी दूर पर, 20 मीटर दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर। यही आप खाली समझना था। यही अगर आप समझ गए क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कह रहा है कि कोई बच्चा जो है अपनी माँ को ढूंढ रहा है, उसने जो है दाएं मुड़ने से पहले ही जो है 20 मीटर जो है पूर्व दिशा में चला। तो दाएं मुड़ने से पहले चाहे 20 मीटर, दाएं मुड़ने से पहले चाहे 80 मीटर पूर्व दिशा में चला हो, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने जो है 80 मीटर जो है पूर्व दिशा में चला, तब फिर जो है उसने दाएँ मुड़ा, तब उसने दाएं मुड़ गया। उसके बाद फिर जो है फिर बच्चा जो है अपने बहन की जो है, उसकी बहन जो है मैरिड है यानी विवाहित बहन है, उसके घर पर जाना चाह रहा है अपनी माँ को खोजने के लिए। तो उसने जो है अपनी बहन को अपनी जो है वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व जो है 20 मीटर चला। अब यही दाएं मुड़ने से, जैसे अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा ना, तो दाएं मुड़ने से 20 मीटर पहले जो है दाएं मुड़ने से 20 मीटर जो है चला है इसने। चूँकि 80 मीटर चलने के बाद बच्चा जो है दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ने के बाद जो है हमको फिर दूरी नहीं दिया था, लेकिन फिर क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि वह पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व, दाएं मुड़ने से यहाँ पूर्व ही जो है 20 मीटर दूरी तय किया है। फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, यानी इस बिंदु से जो है 20 मीटर दूर पर है ए बिंदु, जहाँ पर उसकी बहन का घर है, उसकी बहन का घर है। तो यानी जो है बच्चा 80 मीटर जो है पूर्व दिशा में चला, फिर दाहिने ओर मुड़ा, कितना 20 मीटर चला, फिर जो है दाहिने मुड़ा जो है 20 मीटर चला। तो उसकी जो है बहन की विवाहित, उसकी जो बहन है विवाहित है, जो मैरिड उसकी सिस्टर है, उसके घर पर पहुंच जाता है अपनी माँ खोजने। लेकिन जो है फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी माँ जो है वहाँ नहीं थी, यानी उसके बहन के घर भी उसकी माँ नहीं थी। तब कहाँ थी, वहाँ से वह उत्तर की ओर 80 मीटर गया। अब यहाँ से जो है इसने, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये बच्चा जो है यहाँ से 80 मीटर जो है 80 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया, 80 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया, 80 मीटर उत्तर की तरफ गया। तब उसके बाद फिर क्या कह रहा है,
तो 80 मीटर फिर क्या कर रहा है, वहाँ से वह उत्तर की तरफ जो है, उत्तर की ओर वहाँ से वह उत्तर की ओर जो है 80 मीटर गया और अपनी माँ को वहाँ खरीदारी करते हुए पाया। यानी जो है अपनी बहन के घर से जो है उसने उत्तर की तरफ जो है, उत्तर की तरफ जो है कितने मीटर गया, कितने मीटर गया, 80 मीटर गया। तो वहाँ उसकी माँ जो है खरीदारी करते हुए मिली, यानी वहाँ मार्केट में ख़रीदारी कर रही है। तब उसके बाद फिर पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से जो है कितनी दूर बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढा। अब आरंभिक बिंदु जो है यहीं से बच्चा चलना शुरू किया है, यहाँ से जो है कितनी दूर पर अपनी माँ को उसने ढूंढा, यानी यही दूरी जो है निकालने के लिए कह रहा है, यही दूरी जो है, यही डिस्टेंस जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो यही दूरी हमको निकालना है। अब जैसे देखिए, अगर जो है ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, अगर जो है ए 20 मीटर है तो ए भी दूरी क्या होगी, 20 मीटर होगी, 20 मीटर होगी। और ए दूरी जो है, ए दूरी 20 मीटर है तो ए भी दूरी क्या होगी, 20 मीटर होगी। ध्यान दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 80 मीटर था। 80 मीटर में से जो है 20 मीटर जब निकल गया तो कितना बचा, ये दूरी कितनी बची, 60 मीटर सिर्फ बची है। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 60 मीटर बची है। और जैसे देखिए, ये पूरा जो है अपनी बहन के घर से, अपनी बहन के घर से जो है उसने 80 मीटर दूरी तय किया है। 80 मीटर में से जैसे ये दूरी कितनी है, 20 मीटर है, तो जब 20 मीटर निकल गया तो ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है कितनी है, 60 मीटर है, 60 मीटर है। और यही दूरी हमको निकालना है, यही दूरी निकालना है, यही दूरी निकालना है। यानी हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो आप कैसे यहाँ से निकालेंगे, ये जो है बेस क्या है, बेस क्या है, 60 मीटर है, और परपेंडिकुलर भी क्या है, 60 मीटर है। हमको हाइपोटेनियस निकालना है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तब हम कैसे निकालेंगे, तब मैं उसके लिए निकालने का तरीका बताया था कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस जो है, सॉरी एक मिनट, ये हाइपोटेनियस जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस जो स्क्वायर होता है रूट में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसी जो है फार्मूले से हम यहाँ चलेंगे। जब यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया ना, जब स्क्वायर नहीं रहता तब जो है, जब स्क्वायर रहता तब रूट नहीं रहता। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस जो है पी स्क्वायर, इस तरह से होता है। जब स्क्वायर हम यहाँ से हटा दिए तो ये रूट में हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर रूट में प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस जो है, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, हाइपोटेनियस जो स्क्वायर होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, तो एच बराबर क्या होगा, रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से इस तरह होगा। तो यहाँ से हम लोग अब निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो है बेस कितना है, 60 है, बेस कितना है, 60 है, तो 60 की स्क्वायर कर दीजिए, 60 की स्क्वायर प्लस जो है फिर परपेंडिकुलर भी कितना है, 60 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 60 की स्क्वायर यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 60 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3600 आएगा, 3600। इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3600 आएगा, 3600 आया। ध्यान दीजिए 3600 आया ना। अब यहाँ देखिए आप फिर रूट में क्या हो जाएगा, 3600 प्लस 3600 कितना, 3600 प्लस 3600 कितना हो जाएगा, 7200। अब इसी का हमको जो है स्क्वायर रूट निकाल देना है, यानी इसी को वर्गमूल हमको निकाल लेना है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस निकल जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिए आप। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको मैं सिंपली कर दे रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 गुणे 100। अब 100 को वर्गमूल निकल जाएगा, 100 को वर्गमूल निकल गया, 100 को वर्गमूल निकल गया, 100 को वर्गमूल क्या हो गया, 10 हो गया, 10। अभी रूट में क्या बचा है, 72 बचा है। अब 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सॉरी 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 या 72, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 या 72। ध्यान दीजिए, अब दो इस दोनों में से, इस पेयर में से जो 3 3 का जो पेयर है इसमें से एक 3 निकल जाएगा, यहाँ जो 2 2 है, 2 2 के एक पेयर में से एक 2 निकल जाएगा, यानी तब क्या निकल के आया 10 इंटू 2 इंटू क्या 3, फिर रूट में क्या बचा है, एक 2 बचा है, एक 2 अभी बचा है ना, यही एक 2 बचा है, सिंगल एक 2 बचा है। तो यानी इसको जब आप क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई जब कर लेंगे तो क्या आएगा 3 दूना 6 और 6 में 10 गुणा करें क्या आएगा 60 आएगा, 60 कड़ी में 2, 60 कड़ी में 2, 60 कड़ी में 2 आया, 60 कड़ी में 2 मीटर, यानी 60 इंटू रूट 2, 60 इंटू रूट 2, 60 इंटू रूट 2, यही जो है आंसर होगा 60 इंटू रूट 2। यानी ये जो हाइपोटेनियस है ये कितना निकल के आया है, यही निकल के आया 60 और रूट 2 मीटर, यानी जो है आरंभिक बिंदु से जो है उसकी माँ जहाँ मिली है कितनी दूरी पर मिली है 60 रूट 2 मीटर पर मिली है, यही पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही सही है। तो इस तरह से जो है डायरेक्शन के जो है, इस तरह से जो है थोड़ा टिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं या लंबे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से जो है क्वेश्चन देता है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा तो आप लोग कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट है क्या, अगर कोई डाउट है तो आप जो है इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर पहले देख लीजिए। आप जब देख लेंगे तो कोई डाउट आपको नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो अगर जो इसको नोट करना चाहे नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट करिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक भी करिए और हमारे चैनल जो है और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ पढ़ा रहा हूँ अगर जितने भी लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे तो उनका भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए जो है आप ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल जो है शेयर करिए और बच्चों के पास। तो नोट हो गया, नोट हो गया, तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।